गुड इवनिंग दोस्तों। वही हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान के चलो ये कोई टावर बना हुआ है। अब ये टावर है वो जो सन है इस डायरेक्शन में, मान के चलो यहाँ पे सन है, ठीक है। अब सन जब 30 डिग्री पे है, शैडो जब 30 डिग्री के एंगल पे बनाता है, तो जो एंगल बन के निकलता है वो ये जो 30 डिग्री का जो एंगल बनता है, और फिर सन अपनी पोजीशन यानी कि अपनी पोजीशन एल्टीट्यूड चेंज करता है, उसमें फिर एक और एल्टीट्यूड चेंज करने के बाद फिर एक और एंगल बनता है, वो है 60 डिग्री। तो ये बोल क्या रहा है कि जब जो 30 डिग्री के एलिवेशन पे जब सन है और 60 डिग्री के एलिवेशन पे जब सन है, तो ये जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये है 40 मीटर का, ठीक है। इन्होंने दे रखा है 40 मीटर का, ये वाला डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है कि जब सन का जो शैडो बनती है 30 डिग्री पे, वो 60 डिग्री पे जब शैडो बनती है उससे 40 मीटर ज्यादा है। मतलब जो 30 डिग्री का एलिवेशन है वो 40 मीटर ज्यादा है इस 60 डिग्री की शैडो से, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है हमसे हाइट ऑफ टावर, ये एच पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसने हमें दो रेक्टेंगल ट्राइंगल दे दिए, ठीक है, 90 डिग्री के। ये दो 90 डिग्री का ट्राइंगल बन जाएगा। अब मान के चलो इसको ए बी सी और डी ऐसे इसको मान लेते, तो इन दोनों ट्राइंगलों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले इस वाले ट्राइंगल एबीसी में मान के चलो मैं ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में tan 60 डिग्री लगा लो, ठीक है। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के लिए ये जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा h और बेस हो जाएगा cb, ठीक है। तो ab अपॉन bc मान लो, tan 60 बराबर ab अपॉन bc। तो ab की वैल्यू तो उसने h दे रखी है और इसको हम मान लेते हैं, मान के चलो x, ठीक है। तो ये h अपॉन x। अब हमें पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो ठीक है, तो h √3 बराबर h अपॉन x। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल के आ जाती है √3x। मान चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग इस ट्राइंगल को यूज करेंगे 30 वाले, इसमें भी tan 30 लगा देते हैं, ठीक है। इसमें ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी। तो इसमें tan 30 लगा देते हैं। अब tan 30 ये हो गया, tan 30 के सामने हो जाएगा ये लंब h, और जो बेस हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा 40 प्लस x, ठीक है। अब आपको जो हमने जो सीरीज बताई थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की, वहां से इनका एक्चुअल क्या है, ये डायरेक्ट डाटा यूज करते हैं हम लोग। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब tan 60 में हमें जब निकालते हैं कि लंब की वैल्यू √3 होती है, उसी में हमने एक साथ निकाल देते हैं दोनों के, 30 डिग्री के, 60 डिग्री के। तो उसमें जो लंब जो √3 जो लंब होता है 30 डिग्री, वो उसके लिए आधार हो जाता है। तो ठीक है, तो tan 30 के लिए हो जाएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये डायरेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। और h अपॉन 40 प्लस x। अब यहाँ से हम लोग h की वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कर लीजिए √3x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x, ठीक है। तो वो हमने h की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये एक बार इधर और लिख लेते हैं दोबारा से, 1/√3 बराबर हो गया है √3x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो गया हमारे पास 40 प्लस x। तो यहाँ से ये x माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 2x बराबर आ जाएगा कितना, 2x बराबर 40। तो x की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 20, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल के आती है 20। तो x की वैल्यू 20 हो गई, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन नंबर, h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
√3 इंटू 20, यानी कि h बराबर हो गया 20√3। तो ये हमारे जो अज्यूम किया था कि h बराबर हाइट ऑफ टावर, और ये x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या है, थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट हमें याद है तो दोनों को डायरेक्ट हम लोग क्या कंपटीशन के हिसाब से अगर सॉल्व करने बैठते तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करते। हमने क्या 10th बेस के आधार पर की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम कंपटीशन के हिसाब से सॉल्व करते, तो डायरेक्ट एक बार ये लिखते और डायरेक्ट एक बार ये लिखते, और यहाँ से डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट करते हैं और ये वैल्यू डायरेक्ट निकल के आती है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन 10th में क्या हम पूरा डेस्क्रिप्टिव तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइन दे रखी है कि जो सन का एल्टीट्यूड है, यहाँ से अगर आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर लेते कि जो सन, और एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग देखते हैं कि दोपहर में जब सन बिल्कुल लंबवत होता है ना, तो शैडो बहुत कम बनती है, जितना एंगल कम होगा सन की शैडो उतनी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना 30 डिग्री पे जो शैडो बन रही है वो इतनी बन रही है, मतलब 60 मीटर पे, और जब 60 डिग्री पे जो इसका एल्टीट्यूड आता है तो उस टाइम शैडो बनती है बात तो 20 मीटर की। तो ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जितना एंगल छोटा होगा उतनी ही शैडो ज्यादा बनेगी, और जितना एंगल बड़ा होगा उतना ही शैडो कम बनेगी। ठीक है, तो ये आसान प्रॉब्लम है, बस समझने का है, थोड़ा सा यहीं से समझ गए तो वो मान चलो आपने क्वेश्चन आराम से सेट कर लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।